यहाँ पे जो है वो हम देखने वाले उद्योग क्षेत्र को और ये जो आपका दृष्टि के करंट अफेयर का जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करा है आपका यूपीपीसीएस के लिए एग्ज़ाम के लिए या जितने भी अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, मार्च तक के आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें करंट जो है वो जनवरी तक का ही दिया हुआ है, तो फरवरी और मार्च का जो है अप टू डेट हो लेंगे, ऐसे मैं आपको करा दूँगी। यहाँ एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 आपका कंपनियों के जो है निवेश हेतु आपका प्रोत्साहन नीति 2023 की बात करें तो 1 नवंबर 2023 को जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 जो है कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। तो कहाँ के राज्यपाल के द्वारा? तो ये आपके यूपी के राज्यपाल के द्वारा। अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के जो है वो आपका मंत्रिपरिषद द्वारा इस नीति द्वारा जो है वो स्वीकृति आपको 31 अक्टूबर 2023 को प्रदान की गई थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको एफटीआई कहते हैं एवं फॉर्चून आपका 500 कंपनियों की अगर डिटेल से बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निवेश हेतु जो है प्रोत्साहन नीति 2023 का जो है प्रमुख उद्देश्य देश में आपका अधिकाधिक प्रत्यक्ष आपको विदेशी निवेश एवं विश्व स्तरीय विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश को आकर्षित करना है। एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु जो है वो प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जो है वो के तहत जो है वो एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को कुछ विशेष सुविधाएं या रियायती या फिर वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं। जो निम्न है कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पात्र परियोजना को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की जो है वर्तमान आवंटन दर में जो है वो आपका रियायत करते हुए आपका भूमि आवंटन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि पात्र परियोजनाओं को जो है वो भूमि की लागत को छोड़ करके पात्र पूंजी निवेश पर निम्नलिखित दरों पर पूंजीगत सब्सिडी जो 100 जो है वो करोड़ रुपए की वार्षिक सीमा के अधीन आपका 7 समान आपका वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी। उसके अलावा बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध आपका नगर एवं गाजियाबाद में पूंजी निवेश पे आपको 25%, पश्चिमांचल जो आपका गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़ करके अगर बात करें तो मध्यांचल में जो है वो आपका मात्र पूंजी निवेश 30% तथा जो है बुंदेलखंड और पूर्वांचल में मात्र जो है वो 35% हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे 25% कहाँ है आपका, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। आपको पूर्वांचल का 2 एरिया छोड़ दिया गया है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़ दिया गया है। और ये क्या है, मध्यांचल पूर्वांचल और मध्यांचल का जो है वो पूंजी निवेश 30% है, बुंदेलखंड पूर्वांचल में जो है पूंजी निवेश 35% है। इस तरह से आप कैटेगरी किया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश औद्योगिक आपका जो निवेश है और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में परिभाषित सकल जो है क्षमता उपयोग गुणक जीसीएम तथा जो है बूस्टर इस जो है वो नीति के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। इस योजना के अंतर्गत जो है पात्र परियोजना को 100% की दर से जो है वो सूद SGST आपको प्रतिपूर्ति आपको प्रदान की जाएगी, जो आपको भूमि की लागत को छोड़ जो है मात्र आपका पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा के बराबर होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह प्रोत्साहन जो है वो 10 आपका वर्षों की अवधि के लिए पात्र पूंजी निवेश की जो है वो 10% सीमा आपका जो है वार्षिक सीमा के अधीन होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई कहते हैं प्रदेश के विकास हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु ऋण अथवा किसी अन्य जो है माध्यमों की तुलना में बेहतर आपका माध्यम है। अगर बात करें हम लोग प्रदेश सरकार द्वारा जो है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को जो 1 ट्रिलियन US डॉलर तक जो पहुंचाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपयुक्त आपका लक्ष्य को हासिल करने हेतु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो है सकल घरेलू उत्पाद में आपको 25% योगदान को बढ़ा करके जो है वो 50% तक ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जो है ये आवश्यक है कि आपका जो है प्रदेश में आपका बड़ी विदेशी कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश किया जाए। उत्तर प्रदेश में निवेश हेतु जो है माहौल में जो उत्तरोत्तर आपका वृद्धि हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित उद्योग और बैंक निधियों को जो अपने प्रोजेक्ट में आपका आकर्षित करने के लिए 2022-23 के संदर्भ में देश का में जो है प्रथम स्थान जो है वो आपका है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर 2013 से 14 की बात करें उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1.13% था। यही जो है वह आपका 2022-23 में बढ़कर के 16 दशमलव आपका जो है 2% हो गया है 2022-23 में। ठीक है, याद रखेंगे
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जो है लगभग आपका 35 लाख जो है करोड़ रुपए के निवेश जो है प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश निवेशकों के जो है दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के विगत 6 वर्षों में विकास की दौड़ में कई आपका नई मुकाम हासिल किया है। जो आपका वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 स्थान पे था। अब वर्तमान में कितने पे है, तो आपका 2023 में जो है वो सेकेंड पोजीशन पे हो गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद में जो है उत्तर प्रदेश 15 देश में जो है 15वें स्थान पे था, जबकि जो है वर्तमान में दूसरे स्थान पे है। ठीक है। तो आपका क्या है कि आपका सेकेंड हो गया है। जीडीपी की अगर बात करें तो आपका विगत 5 वर्षों में 3.14 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए। तो कितने आए हैं बाहर, तो 3.14 करोड़ लोग। भारत सरकार को 41 योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे है। ठीक है। यानी जितनी भी योजनाएं हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस पर भी जो है सर्वोच्च स्थान पे यूपी है। यह चिंता का विषय है कि आपका एफडीआई निवेश को आकर्षित करने के संदर्भ में जो है उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पे, यानी इसको और सुधार करने की ज़रूरत है, जो इसमें बताया जा रहा है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की ईज यानी लीड्स की अगर बात करें तो 16 आपका दिसंबर 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और आपको उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जो है वो नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज आपका जो है लीड्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। अगर बात करें, उल्लेखनीय है कि आपका लीड्स की जो है वो परिकल्पना 2018 में जो है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक आपका प्रदर्शन आपका सूचकांक के तर्ज पर की गई थी। लीड्स का 5वें संस्करण की अगर बात करें तो लीड्स जो है 2023 रिपोर्ट जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर लॉजिस्टिक आपका जो है प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि साथ ही जो है वो आपका यह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न सुधारों की समग्र जो हितग्राही धारणा और प्रभाव पर भी जो है वो आपका प्रभाव डालता है। ठीक है, प्रकाश डालता है। यह जो रिपोर्ट मुख्य स्तंभों में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑपरेटिंग एवं नियामक जो है पर्यावरण में जो राज्यों के प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। आगे अगर बात करें हम लोग जो है वो लीड्स 2023 की यूटी और राज्य की, तो उस श्रेणी में जो है वो आपका स्तर आपका रुद्र समूह को देखें तो लक्ष्य जो है वो प्राप्त करने वाले अगर राज्य की बात करें अचीवर्स तो हरियाणा, पंजाब, उसके अलावा जो है वो आपका कौन सा हो जाएंगे तो देखेंगे यूपी हो जाएगा अचीवर्स की कैटेगरी में। ठीक है। उसके अलावा तेज़ी से बढ़ने वाले जो है वो फास्ट जो है मूवर्स देखेंगे तो आपका यूएमपी है और आपका जो है राजस्थान उत्तराखंड है। ठीक है। यूपी जो है अचीवर्स में याद रखेंगे। आकांक्षी में कौन कौन से है तो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, आपका हिमाचल प्रदेश और झारखंड जो है अचीवर्स एस्पायर में आ जाएंगे। यूपी वाले अचीवर्स को ध्यान देंगे। ठीक है। तटीय जो है वो समूहों की अगर बात करें तो तटीय समूहों में अगर बात करें यहाँ पे जो है वो देखेंगे कौन से हैं तो देख लीजिए अचीवर्स ये है आपका। अचीवर्स में जो है वो आपका अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश है तटीय समूह में, गुजरात है तटीय समूह में सेकेंड, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। मूवर्स में केरल और महाराष्ट्र है। सबसे अगर बात करें हम लोग एस्पायर जो है वो आकांक्षी की, तो यहाँ पे गोवा देखेंगे, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर समूह की अगर बात करें तो असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, त्रिपुरा जो हो जाएगा पूर्वोत्तर समूह हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका तेज से बढ़ने वाला जो है वो आपका है और नागालैंड हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपका क्या है तो आपका तेज़ी से बढ़ने वाले जो है वो राज्य कौन कौन से हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर में आपका अरुणाचल प्रदेश और जो है नागालैंड हो जाएंगे। और जो है एस्पायर में अगर देखिए आकांक्षी में मणिपुर, मिजोरम और जो है वो मेघालय हो जाएगा। ठीक है। तो मेघालय मिजोरम हो जाएगा। यूटी में अगर देखें तो आपका जो है वो अचीवर्स आपका जो है यूटी में आपका 2 है, चंडीगढ़ जो है वो दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूह पुडुचेरी हो जाएगा। उसके अलावा दमन एवं दीव, दादर एंड नगर हवेली और जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा आपका एस्पायर में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि राइट्स जो है वो लिमिटेड एवं जो है वो आपका इरकॉन को नवरत्न का दर्जा है। 12 अक्टूबर 2023 को लोक उद्यम आपका विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो आपका तथा आपका राइट्स लिमिटेड को जो नवरत्न का जो है वो दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें इन जो है दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद जो है भारत में नवरत्न कंपनियों की जो है वो आपका संख्या कितनी हो गई है तो 16 हो गई है। तो किसको मिला है तो याद रखेंगे कि आपका इरकॉन आपका इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। अब अभी 16 हो गया है, याद रखिएगा। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स आपका जो है
लिमिटेड दोनों ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत जो केंद्रीय जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अभी 16 हो गया, याद रखेंगे। इरकॉन जो है वो आपका क्या है, इंटरनेशनल लिमिटेड का जो है वो निगमन जो है वो आपका मूल रूप से जो है वो भारतीय रेलवे आपका निर्माण कंपनी लिमिटेड के नाम से कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र जो है वो आपका सरकार रेल मंत्रालय द्वारा 28 अप्रैल 1976 को किया गया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक जो है अग्रणी आपका टंकी निर्माणी आपका निर्माण कंपनी है, जो आपका कार्य निष्पादन की दृष्टि से अपनी गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता के लिए विख्यात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय आपका जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत जो है राइट्स लिमिटेड का निगमन जो है वो 26 अप्रैल 1974 को किया गया था। यह एक जो है वो बहुविषय इंजीनियरिंग और परामर्श आपका संगठन है। अपने निगमन के लिए जो 50 वर्षों में प्रवेश करते हुए जो है राइट्स लिमिटेड भारत में जो है एक आपका अग्रणी आपको परिवहन अवसंरचना परामर्श इंजीनियरिंग फर्म है। ठीक है, वहीं जो है नवरत्न कंपनियों की अगर आप देखना चाहें लिस्ट तो ये देख लीजिएगा। भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल हो जाएगा। आपका जो है भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड जो है कॉनकोर बोलते हैं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। इंजीनियरिंग से इंडिया आपका लिमिटेड EIL हो जाएगा। हाल जो है वो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपका लिमिटेड हाल हो जाएगा। महानगर आपका लिमिटेड टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL हो जाएगा। नेशनल एनिमोलियन आपका जो है कंपनी आपका लिमिटेड हो जाएगा, जिसको नाल्को बोलते हैं। NBCC जो है आपका लिमिटेड हो जाएगा, जो है नवरत्न है। NLC आपका जो है वो इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। NMDC आपका लिमिटेड हो जाएगा। भारतीय नौवहन आपका निगम लिमिटेड हो जाएगा। उसके अलावा जो है रेल आपका विकास जो है निगम लिमिटेड होगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हो जाएगा। ONGC आपका विदेश लिमिटेड हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपका केमिकल एवं फर्टिलाइजेशन आपका जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड होगा और राइट्स आपका लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको उत्तर प्रदेश जो फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 की बात करें तो यहाँ जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल द्वारा 4 अगस्त जो है 2023 को जो है वो जारी अधिसूचना के अंतर्गत जो है वो उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं जो है चिकित्सा उपकरण आपका उद्योग जो है वो नीति 2023 को प्रख्यापित किया गया है। ठीक है, इस नीति की जो है अवधि 5 वर्षों के लिए है, जो आपका 8 जून 2023 से जो है वो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि आपका 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार की परिषद द्वारा अगर बात करें उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण जो उद्योग नीति 2023 के जो है प्रख्यापन आपका जो है हेतु प्रस्ताव को आपको जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूपी वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग में आपका काम आएगा। पूर्व में लागू जो है उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल नीति जो है वो आपका जो 8 जून 2018 को प्रख्यापित की गई थी। तो पहले कितना था आपका 18 जून 2018 का था और इसकी अवधि जो है वो आपका 7 जून को समाप्त हो गई 2023 में। इस नीति का उद्देश्य क्या है आप देखेंगे तो स्थानीय उत्पादों को जो प्रोत्साहित करना, उत्पादन को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, नागरिकों के लिए सस्ती दवाई की जो है उपलब्धता में सुधार करके राज्य के फार्मास्यूटिकल और चिकित्सीय उपकरण उद्योग का नवीकरण करना। ठीक है, यह जो है नीति आपका जो उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है वो नीति 2018 के समाप्त होने के दिनांक 7 जून 2023 की जो है अर्थात आपका जो 8 जून 2023 के प्रभावी होंगे तथा जो है वो आपका 5 वर्षों की अवधि के लिए चलेंगे, यानी 2023 से आपका कब तक तो 2028 तक हो जाएगा, 5 वर्षों की अवधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यदि किसी स्तर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण जो है नीति में किसी संशोधन और अतिक्रमण की आवश्यकता होती है तो ऐसे संशोधन और अतिक्रमण को अनुमोदित आपका करने हेतु केवल मंत्रिपरिषद अधिकृत होगी। ठीक है, वर्तमान में जो है वो भारतीय फार्मास्यूटिकल जो है उद्योगों का मूल्य जो है वो 41.7 बिलियन US डॉलर है और भारत का जो है घरेलू फार्मास्यूटिकल बाजार वर्ष 2021 में जो है 42 आपका बिलियन US डॉलर था, जिसके जो है वो आपका वर्ष 2024 तक जो है 65 आपका बिलियन US डॉलर था। ठीक है, 2024 तक हो जाएगा। ठीक है, और 2030 तक 120 आपको बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। तो आपको कितना था पहले भारत का जो फार्मास्यूटिकल जो है बाजार तो 21 में आपका 42 बिलियन था, 24 तक पहुंच जाएगा 65 बिलियन और US डॉलर और 2030 तक आपका 120 जो है US डॉलर पहुंच जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
भारत में फार्मास्यूटिकल जो है उद्योग जो है बाजार यात्रा मात्रा के आधार पे जो है फार्मास्यूटिकल उत्पादन के संदर्भ में विश्व में जो है वो थर्ड स्थान पे आपका इंडिया है। मूल्य के संदर्भ में 14वें पे, तो मूल्य पे कितने हैं, तो 14वें पे। उत्पादन में आपका भारत थर्ड नंबर पे आता है। यूएस आपका जो एफडीए द्वारा अनुमोदित अनुमोदित जो है इकाइयों की संख्या संदर्भ में भारत दूसरे स्थान पे है। भारत वैश्विक जेनरिक दवाओं का जो 20% निर्यात करता है और ये इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पे ये जो है आपका सबसे बड़ा आपूर्ति करता भी है भारत। भारत में जो है भारत विश्व में चिकित्सीय सामग्री का 12वां आपका जो है बड़े निर्यातक भी है। भारत जो है वो शीर्ष 20 आपका जो है वो वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है तथा एशिया में चौथा जो है सबसे बड़ा आपका चिकित्सा आपका उपकरण बाजार है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारत जो है वो ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजना हेतु जो है सीधे 100% तक की और ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजना हेतु जो है सीधे 74% की एफडीआई को पेश करता है। ठीक है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स एट ग्लांस को अगर देखें 2023 में, तो 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है ये भारत सरकार द्वारा इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स जो है एट ग्लांस 2023 आपको जारी किया गया है। ठीक है, अगर बात करें जो है वो बताया जा रहा है कि 2022 में जो है भारत में विदेशी आपको पर्यटक आगमन की संख्या 6.19 मिलियन रही है, जबकि 2021 में जो है आपका यह आंकड़ा जो 1.52 मिलियन थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पर्यटन के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ 2022 में जो है आंकड़े हैं तो देखेंगे भारत में जो है 600 आपका जो 19 मिलियन जो है भारत में विदेशी आपको पर्यटक आगमन की संख्या है। ये वर्ष आपका 2021 के संदर्भ में वार्षिक आपका वृद्धि जो है वो 305.4% है। भारत में विदेश से जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है, तो 21.09 मिलियन हो जाएगी। वार्षिक आपका वृद्धि दर कितनी है, तो 146.7 मिलियन होगी। राज्य जो है वो सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या अगर देखें तो यहाँ पे कितना है 1731.01 मिलियन हो जाएगा। वार्षिक वृद्धि जो है 155 आपका 0.5 आपका प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, 2022 में जो पर्यटन से जो है अनुमानित विदेशी मुद्रा आय जो है भारतीय मुद्रा जो है आप देख सकते हैं कितना है, और यूएस डॉलर जो है 6 आपका जो है 928 आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वार्षिक वृद्धि की अगर बात करें तो 92 आपका 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय आपका वर्ष 2022-23 फरवरी 2023 तक के दौरान एएसआई के तहत जो है वो आपका 5 केंद्रीय आपका संरक्षित स्मारक में जो भारतीय पर्यटकों की संख्या आपका सर्वाधिक है। ताजमहल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो है लाल किला में, जो है मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, आगरा में जो 4th नंबर और कुतुब मीनार में 5 नंबर पे लोग घूमने आए हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि वित्तीय अगर वर्ष 2022-23 में जो है वो दौरान एएसआई की तरफ जो है 5 आपके केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को देखें तो विदेशी पर्यटकों की सर्वाधिक जो है वो आपको संख्या रही कहाँ पे, ताजमहल पे, उसके बाद आगरा पे, फतेहपुर सीकरी पे और एतिमदात उद्दौला मकबरा है, और शहीद महित जो है आपका वहाँ पे घूमने के लिए विदेशी पर्यटक की साइट पे आए थे। और अगर 4 वर्षों की अवधि के लिए देखें तो यह 17 से 21 की विश्व और एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो है वो आपका पर्यटक जो है आगमन में भारत की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो विश्व में जो है आपकी यहाँ पे जो है आप देखेंगे जो है वो बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो विश्व में भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रतिशत वाइज अगर देखिए 2021 को ही देख लीजिएगा तो 1.54 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 1.54 17वें स्थान पे है। एशिया और प्रशांत आपका क्षेत्र में भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो ये यहाँ पे अपने विश्व में देखा। और एशिया में अगर बात करें तो 2028 मतलब अगर आप देखें 2021 में तो 28.23 हो जाएगा, और 20वें स्थान जो था तीसरे नंबर पे था आपका विजिट करने पे था। ठीक है, तो आपका 21 का जो है स्थान नहीं दिया हुआ है, आपका 20 का 10.71 है और थर्ड स्थान पे था। ठीक है,
यहाँ पे जो है वो अगर बात करें हम लोग घरेलू पर्यटक आपका जो है यात्राओं की, तो संख्या में भारत के शीर्ष आपका राज्य और जो है वो संघ जहाँ पे लोग घूमने आए हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पे देखेंगे तो पहले तो हमारा यूपी है। आपका जो है मिलियन में आपका घरेलू पर्यटक जो है आप देख सकते हैं आपका 17.19 है, और प्रतिशत वाइज 18% जो है वह 18.37 है। और तमिलनाडु में सेकंड पे लोग गए हैं, और आपका आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, आप देख सकते हैं, फिर गुजरात में है। तो याद रखेंगे यूपी फर्स्ट पे, सेकंड पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश थर्ड पे है, कर्नाटका है, और आपका गुजरात पे डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यूपी का डाटा दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जो है वो आपको विदेशी पर्यटक की यात्रा में भारत के जो है विदेशी कितने हैं, ऊपर में आपने देखा कि घरेलू पर्यटक थे, ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा आए थे। और अगर बात करें हम लोग देखें तो आपका विदेशी पर्यटक मिलने वाले राज्य में, तो सबसे ज़्यादा जो गुजरात में पहले स्थान पे लोग विजिट करने आए। अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें मिलियन में तो 1.78 थे, प्रतिशत वाइज 20.70% हो गए। महाराष्ट्र में सेकंड पे आते हैं, और थर्ड पे जो है पश्चिम बंगाल, और जो है दिल्ली फोर्थ पे, और यूपी आपका फिफ्थ पे है। यूपी की अगर बात करें तो आप मिलियन में देखना चाहें तो आपका विदेशी 0.65 हो जाएगा, और प्रतिशत वाइज में अगर देखें 7.56 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 2022 के आंकड़ों के अनुसार 2019 के आंकड़ों पर 2022-19 के अखिल भारतीय जो है वो विकास दर को जो है लागू करके लगाया गया है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो काफ़ी जो है वो आप देखते ही रहिए। यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया लिमिटेड को जो महारत्न का दर्जा मिला, ठीक है, तो आप देखेंगे महारत्न का दर्जा, ऊपर नवरत्न देखे आपने, तो 16 जो है नवरत्न था, आपने देख लिया। और यहाँ पे जो है 3 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और ये जो है आपका 2022 में जो इससे पहले अगर बात करें तो आरईसी को दिया गया था आपका 12वां आपका महारत्न का दर्जा जो है कंपनी का दर्जा दिया गया था, किसको 12वां जो है आरईसी था। अगर आप देखना चाहें तो आपका जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद जो है महारत्न की संख्या कितनी हो गई, तो 13 हो गई है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपके महारत्न है। यहाँ पे जो है वो भारत हैवी आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका लिमिटेड मेल हो जाएगा। भारत जो है पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसीएल लिमिटेड हो जाएगा। कोल इंडिया जो है सीआईएल हो जाएगा, ये महारत्न है। गेल भी जो है महारत्न है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल भी जो महारत्न है। एनटीपीसी भी महारत्न है आपका। ओएनजीसी जो है आपका महारत्न ही हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, तो ये भी आपका जो है महारत्न है। पावर आपका ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीएल जो है वो महारत्न है। आपका जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल जो है महारत्न ही है। आरपीएफसी जो है पावर आपका जो है फाइनेंस जो है वो कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो आपका महारत्न है आरईसी से पहले। और ऑयल इंडिया जो है लिमिटेड, इधर आपने देखा कि थोड़ा जो है वो 13 जो है महारत्न का दर्जा आपका मिल चुका है, ठीक है, तो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निर्यात जो है वो आपका तैयारी सूचकांक 2022 में देखेंगे तो आपका 2023 में ये आंकड़ा आया है। और भारत के जो नीति आयोग द्वारा निर्यात आपका सूचकांक तैयारी सूचकांक, तो याद रखें किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा ईपीआई जो जारी किया जाता है। इस सूचकांक को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर आपका कम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया है, नीति आयोग ने, ठीक है। तो आगे अगर 2021-22 के वैश्विक व्यापार के संदर्भ में आपका भारत के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा की गई है। निर्यात जो है वो तैयारी सूचकांक ईपीआई एक जो है व्यापक व्यवस्था है जो आपका देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात जो है तरीक का जो है आकलन करती है। अगर आगे बात करें हम लोग निर्यात तैयारी आपका सूचकांक ईपीआई की जो रिपोर्ट मुख्यतः जो है 4 स्तंभों पे है। कौन कौन सी है, तो नीति है, व्यवसाय परितंत्र है, निर्यात परितंत्र है, एवं जो निर्यात निष्पादन पर आधारित है, ठीक है। ये 4 जो है स्तंभ 10 जो है उपस्तंभों पे आधारित है। अगर आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सूचकांक में जो है वो 56 संकेतकों का भी जो है उपयोग किया गया है, जो आपका राज्य और जिला स्तर दोनों पे जो है निर्यात के संदर्भ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को जो है समग्रता में आपको दर्शाते हैं। इसको सूचकांक में जो है राज्यों को 4 श्रेणीय यानी तटीय, ठीक है, उसके अलावा भू आबद्ध हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य में बांटा गया है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग तटीय आपका राज्यों की जो है श्रेणी में 8 राज्य की, तो यहाँ पे बात करें तो इस श्रेणी में 80 आपका जो है 89 आपका स्कोर के साथ शीर्ष जो है वो राज्य तमिलनाडु हो जाएगा, अंतिम जो है केरला हो जाएगा।
8 स्कोर मिला है और स्कोर आपका जो है वो 44.03 हो जाएगा। स्थान जो है वो 8वां हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें आपने देखा लिया होगा कि निर्यात जैसे आपका जो है वो तैयारी सूचकांक में कौन कौन से है। ठीक है, आगे अगर देखेंगे हिमालय राज्यों में तो 9 राज्य शामिल किए गए हैं। इनमें जो है उत्तराखंड जो है वो टॉप पे है और मिजोरम जो है अंतिम 9वें स्थान पे है आपका हिमालयी राज्यों में। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है वो लैंडलॉक्ड आपका राज्यों की आपका जो है वो श्रेणी में 10 जो है वो राज्य है, जिनमें आपका 63.65 जो है स्कोर के साथ हरियाणा शीर्ष पे, जबकि जो 39.10 स्कोर के साथ छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर है। ठीक है, ये लैंडलॉक्ड आपका राज्यों की बात करें तो आगे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो आपका 61.23 स्कोर के साथ है। भू आबाद आपका जो है वो राज्यों में 61.23 हो जाएंगे। यूपी वाला ध्यान देंगे और स्थान 13वां तीसरा है। ठीक है, और बिहार जो 41.6 जो है वो स्कोर के साथ 9वें स्थान पे है आपको भू आबाद राज्यों में। अगर बात करें यूटी की तो यहाँ छोटे राज्य की श्रेणी में 9 जो है राज्य और जो है वो यूटी को शामिल किया गया है, जिनमें जो है आपका 51.58 स्कोर के साथ जो है गोवा शीर्ष पर है और 11.30 स्कोर के साथ जो है लक्षद्वीप जो अंतिम स्थान यानी 9वें स्थान पे है। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि समग्र जो है वो आपका रैंकिंग के शीर्ष 5 राज्यों को देखेंगे तो यहाँ पे अगर तमिलनाडु को देखेंगे तो तटीय राज्य में जो है 80.89 है। महाराष्ट्र तटीय राज्य में उसके बाद है। कर्नाटक में है थर्ड पे, फोर्थ पे गुजरात है। महाराष्ट्र जो है भू आबाद आपका कंट्री में हो जाएगा 5 में अगर देखें तो। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि समग्र जो है वो रैंकिंग में जो है वो अंतिम 3 आपका राज्यों को देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे तो आपका जो है लक्षद्वीप हो जाएगा और छोटे आपको जो केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य में जो 11.30 हो जाएगा। मिजोरम जो है वो समग्र राज्य में हिमालयी राज्य में हो जाएगा 19.96 हो जाएगा। दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव जो है वो आपको यूटी में हो जाएंगे और छोटे राज्यों में हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि निर्यात तैयारी सूचकांक जो होता है 2022 की समग्र जो है रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के स्कोर कितने तो 61.23 स्कोर के साथ जो है 7वें स्थान पे है। तो ये समग्र रैंकिंग में है और बिहार कितने पे तो 22वें स्थान पे समग्र रैंकिंग में अगर देखें तो। लैंडलॉक में आपने देखा था कि 9वें स्थान पे था। ठीक है, तो आप देख लीजिए दोनों अंतर में और आपका जो है वो थर्ड पे था आपका जो है भू आबाद अगर राज्यों की बात करें तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है याद रखेंगे आपका समग्र में 7 पे है। ठीक है, और बिहार हमारा 22वें स्थान पे। देखिए आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में जो है उत्तर प्रदेश का उच्चतम जो है वो निर्यात जिला आपका जो है निर्यातक जिला कौन है तो गौतम बुद्ध नगर। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए तमिलनाडु भारत का जो है वो आपका शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक आपका निर्यातक राज्य बना है। तो देखेंगे यहाँ पे 2023 का ये आंकड़ा है कि तमिलनाडु जो है वो आपका भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। और अगर बात करें अप्रैल 2022 में से आपका 2023 के मध्य जो भारत द्वारा लगभग 23.57 जो बिलियन अमेरिकी आपका डॉलर के जो है मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया गया है। भारत सरकार के जो है निर्यात यानी नेशनल आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड जो है वो निर्यात जो है वो आपका पोर्टल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार है। पिछले 1 वर्ष में तमिलनाडु का जो है इलेक्ट्रॉनिक आपका निर्यात है लगभग 3 गुना हो गया है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ जो है वित्त वर्ष 21-22 में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक जो है निर्यात आपका 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2022-23 में यह बढ़ करके कितना हो गया है तो ये आपका 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, तो आप दोनों का अंतर को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य में जो है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पेगाट्रॉन जैसे जो है प्रमुख कंपनियों के उत्पादन आरंभ करने की वजह से तमिलनाडु जो है उत्तर प्रदेश जो है और आपका कर्नाटक और जो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए भी तो आपका 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक राज्य सम्मानों का शीर्ष आपका जो है निर्यातक राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, तमिलनाडु जो है ठीक है इन सबको पीछे कर दिया है। अगर आगे देखें 2022-23 में जो है वो भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आपका वस्तुओं का निर्यात 23.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और जिसमें आपको जो है तमिलनाडु जो है
वो आपका हिस्सेदारी 22.83 आपका हो गया, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक रही है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, तो आपका अगर बात करें तो आपका अमेरिकी डॉलर कितना है भारत का, तो आपका 23.57 है, और तमिलनाडु का जो है 22.83 आपका जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा है। तो ये पूछा जा सकता है आंकड़ा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप 5 देखना चाहें तो ये इम्पोर्टेंट उतना जो है आप स्टेट को ही याद रखेंगे, प्रतिशत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्टेट में अगर देखिए तमिलनाडु टॉप पे है, यूपी वाला ज़रूर देख लीजिएगा। बाईस आपका जो है 22-23 में 4.90 हो जाएगा, हिस्सेदारी जो है 20.85 हो जाएगा। वित्त वर्ष में कितना था, तो आपका 3.77, अभी कितना हो गया है, तो आपका 4.90 हो गया। ठीक है, और हिस्सेदारी तो ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कर्नाटका जो है आप देखेंगे तो आप देख लीजिए, आप हमेशा 22-23 को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप यूपी वाले हैं तो देख लीजिएगा 24.25 जो है वो आपका 21 जो है 22 में जो है वो वित्त वर्ष में कितना था, 3.77% जो है 24-25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22-23 में अगर देखें तो 4.90 वित्त वर्ष आपका 22-23 में है, हिस्सेदारी जो है 22 से आपका 20.85 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर राज्यों में आप देखना चाहें तो तमिलनाडु हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, कर्नाटका है, उसके अलावा महाराष्ट्र है, गुजरात है। भारत में जो 100% हो गया, 23.57 पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया निर्यात में। चलिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इंडेक्स को देखेंगे 2023 में है, तो जून आपका 2023 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जो है वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति सूचकांक 2023 से जारी किया गया है। इस वर्ष में जो है वो आपका सूची में भारत ने जो है 2022 की जो अपनी रैंकिंग यानी 19वीं में जो है वो आपका 2 पायदान की गिरावट आपका आई है। कितना हो गया, तो 21 से आसान जो है वो 21वीं रैंकिंग पे फिसल गया है। तो ये स्टार्टअप्स पे हो गया, तो याद रखेंगे भारत कितना है, तो 21वें स्थान पे ये पूछा जा सकता है। ये जो है आपका अगर बात करें जो है वो आपका शहरों के देशों को देख लीजिए या शहरों को देख लीजिए, तो स्टार्टअप परिस्थितियों में आपका टॉप पे है यूएसए है, यूके, उसके बाद इजराइल थर्ड पे है, और शहर में अगर बात करें तो यूएसए का सैन फ्रांसिस्को है, आपका जो न्यूयॉर्क का जो है वो यूएसए का न्यूयॉर्क हो जाएगा, यूके का लंदन हो जाएगा। ठीक है, तो आप शहरों को भी याद रखेंगे और कंट्री को भी याद रखिएगा। यहाँ जो है फोर्थ पोजीशन पे कौन है, तो कनाडा हो जाएगा, स्वीडन 5 पे है, और जो है वो 4 पे आपका जो लॉस एंजल्स ही हो जाएगा, शहरों है ये आपका जो सिटी हो जाएगा। ठीक है, और बोस्टन जो है वो आपका 5वें पे है। सूचकांक में शामिल जो है विश्व के 1000 शहरों में जो भारत के 38 जो है शहरों का स्थान मिला है। अगर बात करें भारत के 2 शहर कौन कौन से शामिल हुए हैं स्टार्टअप्स में, तो बेंगलुरु 8वें पे, नई दिल्ली 13वें पे शामिल हुए हैं, और कुछ शीर्ष 20 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपने देख लिया बेंगलुरु और दिल्ली हो गया। यूपी ग्लोबल आपका इन्वेस्टर जो है वो समिट 2023 की बात करें तो आपका जो है 2023 के यूपी आपका इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल इन्वेस्टर किया गया था, यूपी आपका उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 यूपी GIS 2023 की बात करें तो कहाँ हुआ, तो लखनऊ में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उद्घाटन जो है वो PMG के द्वारा किया गया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। समापन कब हुआ, तो स्टार्टिंग 10 फरवरी को होता है, 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा समापन हो जाता है। तो स्टार्टिंग किसके द्वारा, तो हमारे PMG के द्वारा, और समापन हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान जो है ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट आपको यूपी 2.0 का शुभारंभ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार का एक जो है शीर्ष आपका निवेश सम्मेलन है। यूपी GIS जो है वो 2023 एक ऐसी पहल जो आपका भारत को 5 ट्रिलियन जो है वो डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का जो है वो अनुरूप है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले जो है 5 वर्षों में आपका राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो है आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस जो है सम्मेलन में अगर बात करें उत्तर प्रदेश के 19,000 से अधिक जो समझौता ज्ञापनों के माध्यम से लगभग जो है वो आपका 33.50 आपका लाख जो है करोड़ रुपए का जो है वो निवेश प्रस्ताव जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि आपका जो है वो 33.50 आपका लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। निवेश प्रस्तावों के क्षेत्रवार जो है वो विभाजन से आपका ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सस्ते जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल को कुल जो है निवेश का लगभग 45% प्राप्त हुआ है। ठीक है, पूर्वांचल आपका जो है निवेश के आपका मामले में दूसरे स्थान पे है, और पूर्वांचल को जो कुल जो है वो निवेश का 29% प्राप्त हुआ है।
उत्तर प्रदेश जो है वो आपको मध्य उत्तर प्रदेश यानी मध्यांचल को देखेंगे। बुंदेलखंड में जो है वो प्रत्येक को आपका कुल निवेश जो है वो प्रस्ताव का 13% प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव जो है वो आपका हुआ है 4.70%, यानी जो 1.35 लाख करोड़ रुपए झांसी को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो है वो क्षेत्रवार निवेश में नवीनीकरण आपका ऊर्जा से शीर्ष पे है क्षेत्र। अगर बात करें तो कुल आपका निवेश प्रस्ताव का जो है 15.47% और 4.47 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक जो है वो आपका प्रेषण पर जो है विश्व जो है वो बैंक की रिपोर्ट की अगर बात करें 2023 में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है वो जारी करता है जो है विश्व बैंक द्वारा आपका जो है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीट जो आपका 39 जो है वो नवीनतम संस्करण है। क्या है, तो ये नवीनतम संस्करण लीवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट जो है कैपिटल मोबिलाइजेशन शीर्ष आपका जारी किया गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जो है वो आपका 2023 में जो है अगर बात करें तो निम्न और जो है मध्यम जो है आय वाले जो है वो आपका देशों में 3.8% की वृद्धि के साथ जो है प्रेषण आपका प्रवाह जो है वो 6,600 आपको 69 आपको बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। वहीं वर्ष 2024 की जो है के लिए जो है 3.1 आपको प्रतिशत वृद्धि के साथ जो है 690 जो है बिलियन डॉलर अनुमानित है। 2023 में जो है निम्न और मध्यम आय वाले जो है देशों में प्रेषण प्राप्त कर शीर्ष कितना है, तो आपका जो है कौन कौन से हैं, तो देश कौन कौन से, तो भारत है, मैक्सिको है, चाइना है, फिलीपींस और मिस्र हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या है कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे अगर देखिए आपको दक्षिण एशिया में जो है वो आपका शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता में बात करें तो आप देखेंगे कि आपका क्या है, तो आपका भारत जो है 125 है और पाकिस्तान है उसके बाद 24, उसके अलावा जो है बिलियन डॉलर में, और बांग्लादेश है, नेपाल है आपका, फिर श्रीलंका है, अफगानिस्तान, अब भूटान, मालदीव हो जाए। तो याद रखिए 125 आपका मिलियन डॉलर हो जाएगा 2023 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब आर्थिक जो है वो वैश्विक आर्थिक जो है वो संभावना रिपोर्ट जो है वो जनवरी 2024 के देखें तो 9 जनवरी 2024 को जो है वो क्या किया गया कि विश्व बैंक समूह की जो अर्धवार्षिक रिपोर्ट जो है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जनवरी 2024 को प्रकाशित किया गया। 2023 में जो है वो आपका ब्रिक्स जो है देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो भारत 6.3% अनुमानित है। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग जीडीपी की तो यहाँ पे यूएसए हो जाएगा 2021 के देखिए, फिर जापान हो जाएगा, फिर आपका जो है चाइना हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो अलग अलग जो है रशिया आपका ब्राज़ील ये आप देख सकते हैं। इंडिया का अगर देखना चाहे तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, तो इंडिया का जो है वो 6.9.1 था 2022-23 में देखेंगे तो 6.3 है, और आपका जो है वो 2024 में कितना रहने का अनुमान है, तो 6.4 6.5 जो है 2000 जो है वो आप 25 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपने क्या देखा, संभावनाएं रिपोर्ट जो है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंडिया ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए विश्व आपका आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2024 को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 4 जनवरी 2024 को जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 जारी की गई है, और यहाँ पे जो है विश्व में जो है वो आपको सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2022 से 25 की अवधि तक दिया गया है। तो 20 में देखेंगे विश्व की है ये, तो अब याद रखेंगे ये जो इस साल का 2.7 हो जाएगा प्रतिशत में, अगले साल 2.4 हो जाएगा, और 25 में 2.7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगर बात करें हम लोग इंडिया की तो यहाँ 2022 की है तो 7.7 है, 2023 में 6.3 है, 24 में 6.2 है, आपको 25 में 6.6 है। ठीक है, आगे देखिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व के सर्वाधिक अपकमिंग देश की क्या है, तो यहाँ देखेंगे कि 2 जनवरी 2024 तक जो है प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है पीपीपी के आधार पे जो है वो संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक 5 देश निम्न है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है देश में लग्जमबर्ग है टॉप पे, आयरलैंड है, सिंगापुर, कतर है, मकाऊ है, SAR हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है वो 2023-24 में जो है वो ऋण जीडीपी अनुपात के संदर्भ में भारतीय राज्यों का निम्न आपका जो है क्रम है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें आपका ऋण जीडीपी अनुपात ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2023-24 से जो है वो आपका अनुमानित ऋण जीडीपी अनुपात जो प्रतिशत में है, ठीक है। तो सबसे पहला 23-24 में ऋण जीडीपी जो है देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो आपका 53% अनुमानित है अरुणाचल प्रदेश का, पंजाब का 46.8 है, नागालैंड जो है 41.6 है, मणिपुर 40% है, और जो है 33.9 मेघालय का है। और ये जीएसडीपी का जो है लाख करोड़ में अगर देखेंगे प्रतिशत वाइज था आपका, और ये जीएसडीपी का जो है लाख करोड़ में देखें तो अरुणाचल प्रदेश 0.37, पंजाब जो है 6.98, नागालैंड जो है 0.37, मणिपुर जो है 0.45 और मेघालय जो है 0.46 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आपका जनवरी 2024 तक जो बाजार पूंजीकरण के जो आधार पर विश्व के जो शीर्ष 5 आपका बड़े जो है बैंक निम्न है। तो जेपी मॉर्गन चेस हो जाएगा यूएसए का, बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए का हो जाएगा, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना हो जाएगा, ठीक है, और लिमिटेड आपका चाइना का है, वह जो है कार्गो आपको यूएसए का हो जाएगा। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना आप देख सकते हैं, पूंजीकरण आपका जो है वो आपका कैपिटल के अनुसार जो है बैंकों की देखेंगे तो आपको यूएसए का हो जाएगा, चाइना का उसके बाद, और जो है वो आपका कार्गो हो जाएगा यूएसए का। एनए पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो है 10 जनवरी 2024 तक के दिए हुए हैं कि विश्व के सर्वाधिक जो है वो आपका शक्तिशाली अगर पासपोर्ट है तो सिंगापुर का है, ऐसे हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, और जापान हो जाएगा, याद रखेंगे। इस पर लास्ट है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे एशिया आपका जो है डेवलपमेंट आउटलुक आपका 2023 जारी किया गया। तो यहाँ पे जो एशिया जो है वो विकास डेवलपमेंट द्वारा जो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है डेवलपमेंट आउटलुक जो है वो आपका क्या जारी किया गया, श्रृंखला जारी की गई। इसमें अगर बताया जा रहा है क्या कि आपका वर्ष 2023 के लिए जो है विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर को जो है सितंबर 2023 के पूर्वानुमान के तुलना में दिसंबर 2023 में आपका 0.2% बढ़ कर के 0.2% से बढ़ कर के 4.9% कर दिया गया है। जबकि दिसंबर 2024 के लिए विकास दर की जो है विकट आपका जो है अनुमान 4.8% के स्तर पर ही आपका अपरिवर्तित रखा गया। इसके अलावा जो विकासशील एशिया क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर को जो है वर्ष 2023 के लिए जो है आपका 3.5% तक समायोजित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अगर विकासशील जो है वो आपका एशिया क्षेत्र मुद्रास्फीति दर को जो है वो आपका 2023 के लिए जो 3.5% तक समायोजित किया गया, जो सितंबर 2023 के अनुमान जो है 3.6% की तुलना में जो है 0.1% जो है अंक कम है। 2024 की मुद्रास्फीति को जो है 0.1% बढ़ा करके जो है 3.6% कर दिया गया, आपने देख लिया। और यहाँ पे जो है वो देखना चाहें तो आपको जो है अगर बात करें यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रमुख क्षेत्र और देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की अगर बात करें तो यहाँ 23 वाला आप लोग देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा एशियाई वाला, ठीक है। तो आपका जो है एशिया वाला जो अगर देखें तो 4.7 और जो है वो 4.9 दिसंबर में, पूर्वी एशिया 4.7 हो जाएगा दिसंबर में, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। भारत का आप देखना चाहे तो देख लीजिए आप लोग, भारत का तो मैं दूर कर देती हूँ, यहाँ पे क्या है तो भारत का आपका जो है जो 2023 में जो है कितना है तो आपका दिसंबर में 6.7 याद रख लीजिए, जैसे भारत का इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 6.7 जो है वो आपका दिसंबर में अनुमानित है, सितंबर में 6.7 ही अनुमानित है, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंट उतना नहीं हमारे लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है